हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और अब हम पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड डिवीजन के पार्ट 8 पर। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उनको जा करके देख लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप इस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे कि जहां से आपको स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत ही इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा और आपको एकदम चुटकी वाला हिसाब लगेगा कि ये बहुत ईजीली हम कवर कर सकते हैं। और मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, बीच में एक भी चीज़ स्किप नहीं की है, बिकॉज हमने सारे मेथड्स कवर करते हुए आए हैं। अभी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड को। जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के एक्चुअल मीन मेथड को पूरा कवर किया था, हमने विद स्टेप्स देखा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे अज्यूम मीन मेथड को विद स्टेप्स। तो इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं है प्रॉपर जो हम लिख के इसको समझा सकें, क्योंकि उसी का ही कॉन्टिन्यूशन में है। और बस क्या हुआ है आप समझो, जो आपका एक्चुअल मीन मेथड था उसमें जो हमने क्या करा था, प्रॉपर मीन को हमने कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, अभी तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक्चुअल मीन वाले में हम प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, बट अज्यूम्ड मीन वाले में जो भी आपके अज्यूम्ड मीन रहते हैं, इसमें हम अज्यूम मीन एक वैल्यू को अज्यूम मीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अज्यूम्ड मीन। किसी भी एक वैल्यू को पकड़ के आप अज्यूम मीन मान सकते हो, ठीक है, मान लेते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप डरो मत, कुछ भी आप अज्यूम मीन मानोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, और ये एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन की होल स्क्वायर। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला जनरली सेम ही रह रहा है, हर तरफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। बस ये वैल्यूज़ बदल जाती हैं, रूप ले लेती है, कहीं पे dx हो जाती हैं, कहीं पे dx। मैं ये पहले भी वीडियोस में समझा चुका हूँ, कई बार ये dx होंगी, कई बार ये आपकी dx डैश हो जाती हैं, कहीं पे ये आपकी अगर हम इधर पे मिडल वैल्यूज से लेते हैं तो हम मिडल वैल्यूज़ x की जगह हम m आ जाती है, बस वो मिडल वैल्यूज़ की जगह, समझ आई? तो बस उसी को ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब हम इसको फटाफट से कवर करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस भी कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने जो बताया x की वैल्यूज़, यहाँ पे एक तरीके से मिडल वैल्यू वाला काम सेम वही करती है जो x की वैल्यू वाला होती है, क्योंकि हमने x डायरेक्टली कैसे निकाल लिया, मिडल वैल्यूज़ के थ्रू। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि यूजिंग अज्यूम मीन मेथड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ते ही, मैंने आपको समझा, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले पता लगाओ कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का है, डिस्क्रीट सीरीज़ का है, या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का है। देखो, पहले आपने क्वेश्चन देखा, अब मैं आपको यहाँ रफ में बताता हूँ। ये आपने क्वेश्चन देखा, इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप्ड डेटा देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को होती इंडिविजुअल सीरीज, और अगर ये होता आपका अनग्रुप्ड डेटा, तो ये कैसे गिवन होता, 8 7 6 और 10 ऐसे करके डेटा गिवन होता आपको, ठीक है। और अगर ये आपको डिस्क्रीट में होता, डिस्क्रीट ग्रुप्ड होता, तो ये आपको कैसे गिवन होता है, यहाँ पे दिया होती साइज, यहाँ दी होती फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखा होता 1 2 5 1 2 3, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 10 12 6, समझ रहे हो, इस तरीके से। और कॉन्टीन्यूस है, ये कैसे पता लगा आप मेरे को देखो, कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पे आपकी जो साइज गिवन है वो कैसे दी है, 0 to 2, और फ्रीक्वेंसी गिवन है जैसे 8, ठीक है। तो अब आप पहचानो, देखो थर्ड वाला यहाँ पे फिट हो रहा है पूरा, क्योंकि साइज भी गिवन है आपको और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की सीरीज़ है। तो अब हमें पता पड़ गया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, और अब हमें वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको अज्यूम मीन से निकालना है। तो सबसे पहला दिमाग में आपके आना चाहिए कि अज्यूम मीन से बोला है तो मेरे को एक अज्यूम मीन सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? एक अज्यूम मीन। और इसके साथ आप ना ऐसे लिख लिया करो, अब कॉन्टिन्यूस स्टार्ट हुआ है तो कॉन्टिन्यूस में मिड वैल्यूज भी चाहिए। क्या चाहिए? मिड वैल्यूज भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप फाइंड करते हैं हम लोग मिड वैल्यूज का। कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से निकालते हैं। 0 to 2 की मिड वैल्यू 1 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, ये आपकी 5 7 9 11। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। 0 और 2 के बीच में 1 आता है, वही मिड वैल्यू है। 2 to 4 के बीच में 3 आता है, वही मिड वैल्यू, एंड सो ऑन। मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, 2 4 6 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं डिविएशंस की तरफ। जैसा मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिविएशंस हम मिड वैल्यू से निकालते हैं, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं होती, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज़ में, जो कि हमने यहाँ पे अभी 1 3 5 7 9 11 निकाल ली। अब इसी के थ्रू हम यहाँ पे ये निकालते हैं, बट उससे पहले हमको एक अज्यूम करना है मीन। क्या अज्यूम करना है? मीन। तो अज्यूम मीन हम जनरली
कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम, मैंने क्या बताया था, जनरली कोई मिड वाली वैल्यू लिया करो। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, लेने को तो आप 1 3 5 7 9 कुछ भी ले सकते हो, जैसे 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 को अज्यूम मीन, किसको ले रहा हूँ 5 को। आप चाहें तो 7 भी रख के निकाल सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका फिर भी सेम आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने अज्यूम मीन लिया है 5। ठीक है, चलिए यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आपका ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू, वेट इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, m माइनस ए। मेरी m था 1, 1 माइनस 5 हो जाएगा मेरा -4, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2, -2, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 हो जाएगा आपका 2, 9 माइनस 5 हो जाएगा आपका 4, 6 माइनस, सॉरी 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6। अब हम स्क्वायर करते हैं, ये जो हमारा dx आ गया, हम dx को इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिविएशन निकालते कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 16, 2 का करेंगे 4, 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, fdx, पहले हम हमेशा fdx निकालते हैं, फिर fdx स्क्वायर। देखो डिविएशंस के साथ पता है क्या हो रहा है, बेसिकली मैं बताता हूँ होता क्या है यहाँ पे। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो डिविएशन। ठीक है, कैसे डिविएशन निकाला आपने, जो भी करा, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था, आप या तो ऐसे निकाल रहे हो x माइनस एक्स बार, या आप निकाल रहे हो किसी, मैं बता रहा हूँ सारे तरीके जनरली कैसे हम निकाल रहे हैं dx, या तो हम ऐसे निकाल रहे हैं, या हम ऐसे अज्यूम मीन से निकाल रहे हैं, या अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में चले जाते हैं तो हम कैसे निकाल रहे हैं, मिडल वैल्यूज माइनस एक्स बार, और या तो फिर dx इक्वल्स टू m माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ऐसे अज्यूम मीन निकाल रहे हैं। तो जनरली हम लोग इस तरीके से ही फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद डिविएशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमेशा dx निकालने के बाद हमारा स्टेप होता है dx स्क्वायर निकालना। फिर dx स्क्वायर, सिंस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, हम dx स्क्वायर के बाद क्या निकाल रहे हैं, आपका fdx। क्या निकाल रहे हैं, fdx, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे फॉर्मूला में ये वेरिएबल हमको चाहिए। ठीक है, फिर fdx के बाद हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं हम, फिर fdx का स्क्वायर, और इसका हम समेशन निकालते हैं टोटल करके fdx स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप चलते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, अगर आपने नोटिस करा हो तो। चलो यहाँ पे हम fdx निकाल देते हैं। अभी fdx कैसे निकलेगा, ये जो मेरी f है, f इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ये वाली dx वाली वैल्यू से। तो अगर आप करेंगे, देखो 4 2 जा हो जाएगा आपका -8, ये 4 2 जा ये भी आपका हो जाएगा -8, ये 6 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0, 4 इंटू 2 आपका हो जाएगा 8, 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 8, और ये 6 इंटू 6 आपका हो जाएगा 36। अभी इसका आप टोटल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा fdx, ये आपका आ जाएगा 36। कैसे आ जाएगा, ये देखो 8 और 8 नेगेटिव का है, और ये 8 और 8 पॉजिटिव का है, ये दोनों तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे, और ये बच जाएगा आपके पास टोटल 36। अभी हम निकालते हैं fdx स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा fdx है ना, fdx आपके पास दो तरीके, देखो या तो आप ये fdx को dx से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका fdx स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास एक और तरीका क्या है कि जो आप f है उसको dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो dx स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, इसको f से मल्टीप्लाई कर दो। ये 16 इंटू 2 आपका हो जाएगा 32, 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, 6 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, 2 इंटू 16 आपका हो जाएगा 32, फिर 36 इंटू 6 आपका हो जाएगा 216। अब यहाँ पे आप निकाल लो, ये हो जाएगा आपका, वेट यहाँ पे कोने में नहीं जाते हम, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका सिग्मा fdx स्क्वायर। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल करोगे आप इसका तो 312। ये मैं यहाँ पे आपके लिए बस छोड़ देता हूँ, सम कोई दिक्कत नहीं है, आप सम करके निकाल लोगे तो 312 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। चलिए अब हम इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने से पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारी ऊपर वैल्यूज़ आई थी। क्या आया था हमारा जो सिग्मा fdx आया था वो आया था 36, और सिग्मा fdx स्क्वायर आया था हमारा, dx स्क्वायर आया था हमारा 312। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ऐसे रखते हैं हम लोग, सिग्मा fdx की स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखो मुझे भी फॉर्मूला याद हो गया आपके साथ पढ़ते पढ़ते,
सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसकी होल स्क्वायर। एकदम इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इतनी बार फॉर्मूला लिख लेंगे ना आप ही को रट जाएगा, मेरे को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतना या ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपने रखा 312 डिवाइडेड बाय 24 माइनस ये सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू क्या दी थी 36 डिवाइडेड बाय 24 की स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। ये जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल 24, 8 के टेबल में काट के देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 और 62, 24 और आपका कितना बचेगा, नहीं 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 वेट, 24 और 7 बचेगा ना, 6 और एक साथ, हाँ 7, 72 आपका जाएगा। 8 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ठीक है। ये जाएगा 3, ये आपका जाएगा 1 और 3 13 पे, ये तो आपका आ गया 13 माइनस। अभी हमें इसको स्क्वायर करना है ना, तो इसको कर देते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24, ये स्क्वायर कर दिया है मैंने बेसिकली। इसको कट करते हैं, किसके टेबल में जाएगा, ये आपका 6 के टेबल में चलेगा। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ये 2 के टेबल में 2 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, 3 पे, ऊपर हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 4। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये आप ऐसे रहने देते हैं 13 माइनस इसको 9 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 कैरी गई 10, 2.25, ये आ जाएगा आपका 2.25। ठीक है, अभी 2.25 करोगे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 10.75। ठीक है, अभी 10.75 को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्या करते हुए चलते हैं, 10.75। जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी समझाया था कि ये पीछे से आप 2 की पेयरिंग करेंगे, यहाँ से 2 की पेयरिंग करेंगे। अब देखो ये जो 10 आ रहा है 10, इसके नियरेस्ट में स्क्वायर क्या है 9, क्या है 9 का क्या होता है 3 इंटू 3। अच्छा अगर मैं 16 लेता हूँ, देखो इसका नेक्स्ट वाला है 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए ये वाला स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 3, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाया हमने, पूरी उतारी वैल्यू 75, 3 और 3 को प्लस करा हमने, ये आ जाएगा आपका 6। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू भरनी है जो इसको फुलफिल कर दे, तो 62 इंटू 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.2। और यहाँ पे आप करेंगे 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 510, ये आपने वैल्यू रखी थी यहाँ पे 2। ठीक है, अब ये 62 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है 64 आ गया। 64 के बाद अब आप यहाँ पे क्या रखनी है, अब हमें एक यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको पूरा कट कर दे। अच्छा देखो 64 है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 भी रख दूँ, 641 इससे ज़्यादा है तो हम वो एक जीरो और लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम इसको पूरा कट कर पाएँ। अब देखते हैं 64 के टेबल में कितने पे आता है, ये 647 पे देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 3 कैरी गई 6 7 जा 42, 43, 44, 45, देख रहे हो आपका 4529। ये सेम वही चल रहा है, अगर आपने लास्ट वाली क्लास ली हो, लास्ट वाले स्टैंडर्ड डिविएशन में भी लगभग हम लोग इसी तरीके के आंसर पे पहुंचे थे 3.27 और 3.28, बिकॉज क्योंकि ये डेटा सेम है, हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन उठाया है, जस्ट हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आता है। तो ये आपका हो जाएगा 4529, तो ये आ जाएगा आपका 3.27, और आप राउंड ऑफ करके ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन को 3.28 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आप फर्दर और अगर आगे सॉल्व करते जाओगे तो आपकी वैल्यूज़ राउंड ऑफ होके वहाँ तक भी आ जाएंगी, बट आप यहाँ तक ही लिख सकते हो 3.27 और 3.28, ये कुछ भी आप लिख के आओगे, अप्रॉक्स लिख सकते हो इसके साथ आंसर में, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अप्रूव्ड आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका हमारा सेकेंड मेथड जो कि हमने कवर करा अज्यूम्ड मीन से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो डेफिनेटली शेयर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहा हूँ, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा है हमने स्टैंडर्ड डिविएशन में। अब बस लास्ट मेथड इसका रह गया है मेजरली, जो भी जिससे हम सारी सीरीज़ कवर कर देंगे, और उसके बाद एक हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का टॉपिक रह जाएगा, वो भी हम कवर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे वेरिएंस की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर और ख्याल रखिए अपने सभी आसपास वालों का। बाय।